Hello everyone, welcome back to another video of Figma course series, and this is going to be our lecture number 6 of Figma, where we are going to learn about Figma plugins, Figma AI features and about dev mode in Figma, जो कि आपकी हेल्प करता है डेवलपर्स को डिजाइन हैंड ऑफ करने में. तो these are the very important features that you should definitely learn. और जब भी आप किसी कंपनी में काम करोगे, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो Figma dev mode, AI प्लगइन्स, ये बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि फिग्मा के जो एआई फीचर्स हैं, फिग्मा का डेव मोड जो है, वो पेड प्लान के अंदर आता है, यानी कि फिग्मा का पेड फीचर है। तो इन केस अगर आपके पास पेड प्लान नहीं है या फिर एजुकेशन प्लान नहीं है, बाय द वे एजुकेशन प्लान आप फिग्मा का फ्री में ले सकते हो, फिग्मा फॉर एजुकेशन। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि कैसे आपको मिलता है, या फिर सिंपली आप गूगल पे फिग्मा फॉर एजुकेशन एंड देन गेट रजिस्टर्ड, और वहाँ से आपको फिग्मा के प्रो प्लान के सारे एक्सेस मिल जाएंगे आपके एजुकेशन आईडी पे, ठीक है? अदरवाइज आपके पास अगर एक्सेस नहीं है, प्रो प्लान भी नहीं है, एजुकेशन प्लान भी नहीं है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें काम करती हैं. बट येस, अगर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट, क्योंकि आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली एक्चुअली गेट इन टू फिग्मा, राइट? सो हेयर आई एम इन फिग्मा अगेन, एंड सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे फिग्मा के प्लगइन्स के बारे में. फिग्मा के प्लगइन्स होते क्या हैं? प्लगइन्स इन जनरल क्या होता है, किसी भी ऐप में आपने वीएस कोड वगैरह भी यूज़ करा होगा, या आपने रूबी एक्सडी यूज़ करा हो, किसी भी एप्लीकेशन में प्लगइन्स होता है. प्लगइन्स आपके गूगल वर्कस्पेस में भी या एमएस वर्ड अगर आपने यूज़ करा होगा, तो वहाँ पे भी एड ऑन्स और प्लगइन्स कहते हैं. ये वो चीज़ें होती हैं विच एक्चुअली एड्स एडिशनल फीचर्स टू योर एग्जिस्टिंग टूल. तो फॉर एग्जांपल फिग्मा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिग्मा ऑफर नहीं करता, मतलब आप नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, आप नहीं कर सकते हो. इनडायरेक्टली बहुत सारे वेज होते हैं. जैसे अगर किसी चीज़ को करने का लंबा मेथड है, करने के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो फिग्मा ऑप्शन देता है इंडिविजुअल क्रिएटर्स को कि वो उस चीज़ का स्क्रिप्ट लिख के उनका उनका एक प्लगइन काइंड ऑफ बना करके फिग्मा में अपलोड कर सकते हैं. फिग्मा अप्रूव करके उनको अपनी कम्युनिटी पे लिस्ट करता है, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट स्क्रिप्ट विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ प्लगइन. तो उन प्लगइन्स का यूज़ करके आप अपने वर्क फ्लो को इन्हांस कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इमेज सर्च करनी है, तो यू विल गूगल इट फर्स्ट, डाउनलोड द इमेज एंड देन आप फिग्मा पे लेके आओगे. इसी प्रोसेस को शॉर्ट कर दें तो फिग्मा में एक प्लगइन दे दिया गया, जहाँ से आप डायरेक्टली इमेज की इमेजेस एक्सेस कर सकते हो किसी भी चीज़ के. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लगइन्स जहाँ से इमेज, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो. इसके अलावा अगर किसी चीज़ के कलर की, मतलब किसी कलर की एक्सेसिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो आप गूगल में ना जा करके फिग्मा के बहुत सारे प्लगइन्स हैं, वो कर सकते हो. फिग्मा में ही बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड रिमूव करना है आपको, लेयर्स की शॉर्टिंग करनी है, स्टाइल्स क्रिएट करनी है बल्क में एक ही साथ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टाइल वाली वीडियो में कि कैसे करना है ना? तो ये सारी चीज़ें आप प्लगइन्स का यूज़ करके बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो. अगर आपको सही से प्लगइन यूज़ करना आ गया, राइट? इफ़ यू नो हाउ टू यूटिलाइज़ प्लगइन फीचर ऑफ फिग्मा, इफ़ यू नो द टॉप प्लगइन्स, देन आपका वर्कफ्लो से बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सकता है. यू विल हैव अ बेटर एडवांटेज या फिर बेटर कमांड ऑन फिग्मा, और आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज़ करनी है, आई कैन नॉट डू इट डायरेक्टली इन फिग्मा, सो लेट्स यूज़ दिस प्लगइन, राइट? कभी-कभी आप नॉइज़ जनरेशन के लिए, कलर जनरेशन के लिए, कलर पैलेट बनाने के लिए, टेक्स्ट स्टाइल्स जनरेट करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप प्लगइन्स यूज़ करते हो, ठीक है? प्लगइन्स का यूज़ करके ही आप अपने डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो. बहुत सारे और भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. दिस वाज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फिग्मा प्लगइन्स, ठीक है? फिग्मा प्लगइन्स होता क्या है? अब बात करते हैं कि एक्सेस कहाँ से करते हो प्लगइन, और क्या ऐसे प्लगइन्स हैं जो मुझे लगता है कि ऐसे एज़ अ बिगिनर आप अगर सीख रहे हो, तो आपके लिए अच्छे प्लगइन्स हो सकते हैं. टॉप 3 प्लगइन्स आई विल टेक द नेम ऑफ, ठीक है? तो टू एक्सेस प्लगइन यू जस्ट हैव टू गो टू लाइक दिस एक्शन टैब. अब आपके उसमें, इफ़ यू आर इन अ नॉन पेड प्लान, यानी प्रोफेशनल प्लान में नहीं है, बेसिक प्लान में हो, तो ये आइकन दूसरे तरीके से लग सकता है, बट मतलब दिख सकता है, बट इट विल बी कॉल्ड एज एक्शन ओनली, और इसका शॉर्टकट कमांड के है, ठीक? अगर मैं कमांड के प्रेस करता हूँ तो एक्शन टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर, मतलब आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, 3 टैब्स मिलेंगे. वन इज ऑल, एसेट्स और प्लगइन्स, ठीक है? प्लगइन्स एंड विजेट्स. तो आई विल क्लिक ऑन प्लगइन्स एंड विजेट्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो कि ये वो प्लगइन्स की लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, ठीक है? तो आप प्लगइन्स सेव भी कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू सर्च, यहाँ पे देखो ऑल का फिल्टर है ना, तो प्लगइन्स विजेट देखना है, डेवलपमेंट की चीज़ें हैं यहाँ पे. आई कैन सर्च फॉर एनी प्लगइन. सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट अ प्लगइन कॉल्ड एज अनस्प्लैश, ठीक है? अब अनस्प्लैश बहुत सारे लोगों को पता होगा, एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. तो अनस्प्लैश इज़ अ फ्री इमेजेस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको मतलब कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं बहुत हाई क्वालिटी में. तो फिग्मा में प्लगइन अवेलेबल है अनस्प्लैश नाम का. तो फॉर एग्जांपल मुझे इमेजेस चाहिए किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ मतलब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाने के लिए, तो आई विल क्लिक ऑन अनस्प्लैश हियर. जैसे कि मैंने पहले ही कर रखा है सेव उसको, तो दैट्स व्हाई वो इस तरीके से दिख रहा था. अदरवाइज आपको सेव करने का ऑप्शन आता, ठीक है?
तो कैसे आता है अगर मैं वो भी दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च करता हूँ, सर्च बैकग्राउंड, ओके। हुँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई वांट टू यूज़ दिस, तो मैं क्लिक करूँगा तो आई विल बी रिडायरेक्टेड टू समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का विंडो। तो मैं ऐसा मतलब जो है सेव कर लूँगा उसको पहले, एंड देन आई कैन डायरेक्टली रन इट एज़ वेल। लेट्स गो बैक फॉर नाउ। ये एक विंडो ओपन हुआ है जो अनस्प्लैश का है, ठीक है। अब मुझे किसी भी चीज़ की इमेज चाहिए, ठीक है, तो अनस्प्लैश में बहुत सारी इमेजेस की लाइब्रेरी है। तो आई कैन सर्च ओवर हियर, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके, या फिर प्रीसेट, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। जनरली आप सर्च ही करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट सर्च फॉर फैशन, अगर इफ आई एम मेकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मतलब इमेजेस आ रही हैं। आई कैन सेलेक्ट एनी वन। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू क्लिक ओवर हियर, एक बार क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड टाइम होगा, और इमीडिएटली विदाउट एनी एफर्ट्स आपको सेकंड्स के अंदर यू कैन सी इमेज हमारी इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। यही चीज़ अगर हम यहाँ करना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई ड्रॉ फ्यू रेक्टेंगल्स, जैसे इस तरीके के हमने रेक्टेंगल्स बनाए, ठीक है, या फिर इनको चलो सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सर्कल बना दिया इनको, और राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करके भी आप प्लगइन्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अंडर प्लगइन टैब यू विल हैव एट द टॉप द लास्ट रन प्लगइन, ठीक है। मैंने अनस्प्लैश पे क्लिक करा, ठीक है, एक विंडो ओपन होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रीसेट के अंदर जाके आई जस्ट सर्च से इंसर्ट रैंडम पिक्चर्स। तो जैसे मैंने करा, आप देख सकते हो यहाँ पे चारों सर्कल्स में अलग अलग इमेजेस लग जाएगी, ठीक है। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसे सीनरी लग गई है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट और घर का एक इमेज, इधर कैंडल है शायद, ये में भी ग्लास, ठीक है। और या फिर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, एंड देन इंसर्ट कर सकते हो। आर्किटेक्ट किया, और आपने अगर एक ये किया सेलेक्ट, तो आई डोंट नो अगर तीनों में एक, चारों में एक लग जाएगी, ठीक है। तो आप एक यहाँ सेलेक्ट करा, ये चाहिए, अगला सेलेक्ट करा, ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये लग गई, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे ये लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे शूज़ की चाहिए रहेगी, तो आई जस्ट सर्च शूज़, ठीक है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, मैं भी ये सेलेक्ट कर लिया। तो प्रोडक्ट इमेजेस जब भी आप बनाते हो, व्हेन यू वर्क इन एन एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स या फिर इस तरीके की कोई चीज़, तो ये टूल अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बिलीव मी। देन आफ्टर दैट, अगर आपको फॉर एग्जांपल फेसेस चाहिए है ना, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल बनाया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यू मेक अ सर्कल समथिंग लाइक दिस। आप कॉन्टैक्ट की लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, और इनको कंट्रोल डी करके मैंने इतने कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाई, और यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारी कुछ लिस्ट ऐसी दिखेगी। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ मैं वायर फ्रेम काइंड ऑफ बना लेता हूँ। एंड ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की फेसेस आ जाएं, अलग अलग लोगों के। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल अगेन गो टू प्लगइन्स, ठीक है। अब ये चीज़ इमेजिन कि आप गूगल से जाकर के एक एक इमेज लेके आओगे, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो आपने प्लगइन में जाके सर्च करा अवतार, ठीक है, अवतार से सर्च करा तो एक मिलेगा आपको पहला ही प्लगइन। मैंने देखो यहाँ पे यूआई फेसेस भी ले सकते हो, ये भी सेम चीज़ काम करता है, अवतार भी ये भी है। मैंने एक अवतार नाम का प्लगइन ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो जैसे मैंने एक बार क्लिक करा, कुछ भी नहीं करना, लोडिंग अवतार्स, कोई विंडो भी नहीं ओपन होगी, जस्ट रैंडमली अवतार्स लग जाएंगे, रनिंग अवतार्स। लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ पे बोला रनिंग अवतार्स। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, एंड आई थिंक इट शुड बी गुड टू गो। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है इमेजेस लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के प्लगइन्स होते हैं विच कैन रियली हेल्प यू सेव योर टाइम। जो रेपिटेटिव प्रोसेस आप करते हो, गूगल पे जाके आप डाउनलोड करके लेके आओगे, फिर बैकग्राउंड में भी रिमूव करोगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि प्लगइन में आपने इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, अवतार्स कैसे जनरेट करने हैं। फिर ऐसे ही बहुत से टाइप के प्लगइन्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे लेयर शॉर्टलिस्ट करनी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से रेक्टेंगल 26 ऊपर नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल नंबर 13 ऊपर होना चाहिए। तो आई कैन सेलेक्ट ऑल दिस। मैंने यहाँ पे क्लिक करा एक बार, यहाँ पे, और शिफ्ट होल्ड करके मैंने सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया, तो आई हैव सेलेक्टेड ऑल दीज रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन गो टू प्लगइन्स अगेन, और यहाँ पे एक प्लगइन है शॉर्टर नाम का, जिसमें ऑब्वियसली हम शॉर्ट करेंगे लेयर्स को, ठीक है। तो लेयर शॉर्टर नाम का ये प्लगइन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और शॉर्ट शॉर्ट बाई पोजीशंस करेंगे हम, ठीक है। शॉर्ट बाई पोजीशन किया, और नाउ यू कैन सी एक सेकंड में ये अब देखो, ठीक है, 13, 14, 15 इस तरीके से ऑर्डर में लेयर्स प्लेस्ड हो गई। अब ये कहाँ पे काम आता है, जब आप लेयर्स की स्टाइलिंग करते हो, ठीक है, आप मतलब बल्क रीनेमिंग करते हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मे बी ऑप्शंस हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ केस समझना है, अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है। तो लेट मी प्लेस इट असाइड। अभी मैं बात करता हूँ कुछ प्लगइन्स की, जो आप डेफिनेटली
मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। तो एक प्लगइन है विच इज़ आइकन्स 8, जहाँ पे फ्री आइकन्स, 3D इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, फोटोज़, बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस प्लगइन को, तो आई कैन राइट क्लिक, क्योंकि मैंने पहले से सेव कर रखा है, तो आई कैन राइट क्लिक ओवर हियर। यूआई हिडन था इसलिए नहीं हो रहा था। तो सेव प्लगइन्स के अंडर यू विल फाइंड दिस आइकन्स 8 नाम का प्लगइन आपको मिलेगा, ठीक है? दैट यू हैव टू इंस्टॉल, अदरवाइज़ आपको यहाँ से जाना है, यू हैव टू सर्च फॉर आइकन्स 8, ठीक है? ऑफ कोर्स ये प्रीमियम फीचर पे है, मतलब कुछ चीज़ें हाई क्वालिटी में नहीं मिलेंगी आपको, बट इनफ क्वालिटी रहती है, डिसेंट क्वालिटी, ठीक है? अब यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको चाहिए, इफ़ यू वांट एन आइकन, इफ़ यू वांट एन इलस्ट्रेशन, इफ़ यू वांट अ फोटो। अगर हम आइकन पे जाते हैं, तो आइकन सी की बहुत सारे आइकन्स हैं, मतलब आइकन्स के अंडर ऑब्वियसली। तो ये देखो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो अगर मैं एक बार बस सिर्फ एक बार क्लिक करूँगा मैं, एंड आई कैन हैव आई विल हैव एसवीजी आइकन ऑफ लिंक्डइन, यहीं पे फिग्मा में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई कैन गो टू इलस्ट्रेशन और मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे को 3D चाहिए कि क्या चाहिए। इफ़ आई कैन गो टू 3D मॉडर्न, तो आप यहाँ पे देखो, इसको ड्रैग करके ऐसे प्लेस करा, इमीडिएटली द इमेज विल बी प्लेस्ड। ये देखो बहुत हाई क्वालिटी, मतलब सही है, ठीक ठाक क्वालिटी है, ठीक है? तो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड, और विदाउट एनी बैकग्राउंड है ये, तो पीएनजी फॉर्मेट में है, और यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई सर्च फॉर टारगेट एंड हिट एंटर, यहाँ पे ऑल स्टाइल पे क्लिक कर देंगे हम, कुछ भी आ जाए, कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ये देखो टारगेट नाम के इलस्ट्रेशन हमें मिल गए, कुछ इस तरीके का। इफ़ यू वांट अ 3D, तो आपको यहाँ पे 3D देखो देखने को मिल जाएंगे क्ले फॉर्मेट में, या आपको इलस्ट्रेशन भी देखने मिल जाएगा, ठीक है? या फिर इफ़ आई कैन सर्च फॉर कैरेक्टर, सर्च, ठीक है? अब ये देखो किस तरीके के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो अगर मैंने एक बार सिर्फ इस पे क्लिक करा, तो इट विल बी इमीडिएटली लोडेड ऑन माई कैनवस, एंड आई थिंक दिस इज़ अ डिसेंट क्वालिटी, है ना? बहुत ही हैवी, मतलब बहुत हैवी क्वालिटी भी नहीं है, बट डिसेंट क्वालिटी है। इफ़ यू वांट यू कैन गेट द प्रीमियम प्लान ऑफ कोर्स, और यहाँ से आप ले सकते हो। अगेन सेम थिंग गोज़ फॉर द फोटोज़ एज़ वेल, फोटोज़ आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे, फ्री फोटोज़, और फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करके ड्रैग करा, आप देखो, सी ये इमेज आ गई, नॉट नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा लो क्वालिटी ऑफ कोर्स है, बट आप फ्री पे आप करोगे ना, ये ट्रांसपेरेंट भी टर्न आउट ऑन कर सकते हो, तो फ्री इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है? लेट मी डिलीट दिस ऑल्सो। तो अभी आपको प्लगइन्स का यूज समझ में आ गया, ठीक है? तो दिस वाज द फर्स्ट प्लगइन। नाउ यू हैव आफ्टर दैट यू हैव अनस्प्लैश, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना कैपेबल प्लगइन है, बहुत ज़्यादा फेमस प्लगइन है, बिलीव मी, ठीक है? देन यू हैव अनदर प्लगइन व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ कोको एआई। अब कोको एआई इज़ एआई बेस्ड टेक्स्ट रिसर्च और यूज़र रिसर्च टूल, ठीक है? जो कि फिग्मा के प्लगइन के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ये भी थोड़ा सा पेड काइंड ऑफ प्लगइन है, बट इट हैज़ इट्स फ्री फीचर्स एज़ वेल। तो आपको जैसे यहाँ पे सर्च करना है कोको, ठीक है? और आपको कोको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट और फिर लॉगिन करना है। अगर लेट मी सी इफ आई एम लॉग्ड इन और नॉट, ठीक है? तो आई एम लॉग्ड इन, आप देख सकते हो यहाँ पे पेड प्लान लेने के लिए बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइड बार एक्सपैंड करूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू एक कैनवस से स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ, व्हाट आई वांट, इफ आई वांट अ यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी मैप, तो अगर यूजर जर्नी मैप क्लिक करता, ठीक है? न्यू जर्नी मैप पे क्लिक करेंगे। अब आप आपको यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देने हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी में देते हो। आपको बताना है कि पर्सोना के डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, ठीक है? ट्राई एग्जाम्पल, तो मैंने अभी के लिए ट्राई एग्जाम्पल पे क्लिक कर दिया। सिनारियो क्या देना चाहते हो पर्सोना के लिए, फिर यहाँ पे जर्नी फेज आप क्या करना चाहते हो कि कौन कौन सा जर्नी होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल जर्नी लेन्स में, जर्नी फेज में आप कुछ भी डाल सकते हो। जर्नी लेन्स में आप डालो टेस्ट एंड एक्टिविटीज़, चैलेंजेस, गोल्स एंड नीड्स, और फिर यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके क्लिक ऑन जनरेट। आई हैव एक्चुअली यूटिलाइज्ड द फ्री लिमिट, बट यू गेट द पॉइंट कि बहुत ही डिटेल्ड आपको यहाँ पे एक मतलब कैनवस में पूरी रिसर्च आपको मिल जाएगी। जो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूजर जर्नी मैप सेलेक्ट करा, तो यूजर जर्नी मैप के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? अभी बात करते हैं आगे फिग्मा एआई फीचर्स के बारे में। नाउ यू नो अबाउट द प्लगइन्स एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज इट, हाउ यू हैव टू यूज इट। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लगइन में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको लास्ट रन जो आपने प्लगइन लास्ट चलाया था, हो सकता है आपको बार बार वही प्लगइन चलाने की जरूरत पड़े, प्लगइन यूज़ करने के चक्कर, मतलब यूज़ करना पड़े। तो आप बार बार अगर यहाँ से राइट क्लिक करके जाओगे, तब तो फिर वो लंबा प्रोसेस है। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल कमांड ऑप्शन पी, या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट पी ऑन ए विंडोज़, ठीक है? तो जैसे ही प्रेस करोगे, तो आप इमीडिएटली लास्ट रन प्लगइन जो है आपको ऑप्शन में खुल जाएगा। एंड इफ़ यू कैन सी अंडर प्लगइन्स, आपके पास ऑप्शन होता है रन लास्ट प्लगइन का। तो इसका शॉर्टकट भी देखो यहाँ पे मेंशन्ड रहेगा आपके अपने सिस्टम पे, तो यू कैन रिमेंबर दिस प्लगइन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर कोई प्लगइन आपको बार बार चलाना है, फॉर एग्जाम्पल आइकन्स वाला मोस्टली यूज़ होता है बार बार, बट ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो कब आपको यूज़ करना है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, विच इज़ फिग्मा एआई फीचर्स।
तो फिग्मा एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं जो फिग्मा ने रोल आउट करे हैं, रिसेंटली रोल आउट करे हैं, एंड इट इज़ हैविली पावरफुल, है ना? तो कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। प्लगइन ऐसी चीज़ है जो फ्री पेड प्लान हर जगह होगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्लगइन कि वो प्लगइन पेड है या फ्री है, बट फिग्मा ऑप्शन सबको देता है, वो प्लगइन सबको दिखेंगे, राइट? When it comes to Figma AI features, Figma AI features is only are only available on the paid plan, unfortunately, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बहुत ही हैवी अच्छी चीज़ है। अगेन एआई फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, देखो एक एक करके मैंने नोट डाउन करी चीज़ें। तो पहली चीज़ है रीराइट। अब रीराइट क्या होता है, किसी भी स्क्रीन में जो कंटेंट लिखा होगा उस कंटेंट को आप टोन चेंज करके दोबारा लिखवा सकते हो, है ना? तो और फिर उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्टिंग है। तो पहले बात करते हैं रीराइट की। बहुत सारी चीज़ें हैं फीचर्स में, सारी चीज़ें बाद बात करेंगे। आई हैव प्लेस्ड दिस स्क्रीन अगेन, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, जो कि मुझे बोरिंग सा लग रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर बहुत ही कैजुअल है, तो आई वांट टू मेक इट मोर प्रोफेशनल। तो आई कैन सेलेक्ट दिस टेक्स्ट और फिर से यहाँ पे हम एक्शन मेन्यू में जाएंगे। आपको एआई में नीचे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑल के अंदर आपको यहाँ पे एआई फीचर्स सारे दिखेंगे। तो जितने भी सजेशन में अंदर आ रहा है ना, फर्स्ट ड्राफ्ट, रिमूव, रीराइट दिस, रीनेम लेयर्स, मेक एन इमेज, ट्रांसलेट टू, ये सारी चीज़ें, शॉर्टन वगैरह, ये सारी चीज़ें एआई फीचर्स के अंदर आती हैं। इफ़ आई क्लिक ऑन रीराइट दिस, क्योंकि हम एक-एक करके बात करेंगे, तो रीराइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको किस टोन में डालना है, प्रॉम्प्ट डालना चाहो तो ड डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बोलूँगा मोर कैजुअल, ठीक है? क्योंकि टाइम बचाने के लिए ऑफ कोर्स अब नहीं दे रहा हूँ मैं। रीराइट पे क्लिक करा, अब यहाँ पे जस्ट नोटिस करना, सी हाउ इट इज़ राइटिंग इन द रियल टाइम। तो आपको चैट जीपीटी में नहीं जाना, कॉपी करके पेस्ट करके फिर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है। डायरेक्टली यू कैन रीराइट द कंटेंट ओवर हियर, और ये थोड़ा कैजुअल टर्म में लिख गया है, ठीक है? और आप इसी तरीके से दे सकते हो। आई कैन अनडू, ये देखो ये पुराना था एंड नाउ दिस इज़ न्यू, ठीक? लेट मी अनडू दिस फर्स्ट। नाउ वी हैव फर्स्ट ड्राफ्ट, है ना? मतलब ये तो समझ में आ गया, बहुत ईज़ी है। अगर मैं यहाँ पे बटन पे भी जाऊँ, ये टाइटल है, मान लेते हैं टाइटल है, ठीक है? मैं टाइटल में रीराइट दिस पे क्लिक कर दूँ, फिर मैं बोलूँगा कि विद अ मोर, चलो इस पे टैप प्रेस करते हैं, ये जो सजेशन दे रहा है, क्लिक ऑन रीराइट, तो अब देखना टाइटल रीराइट हो गया, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा पहले ये था, अभी ये हो गया। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसा आपको चाहिए, ठीक है? आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बटन का टेक्स्ट, माइक्रो कॉपी, ये सारी चीज़ें, जितना कंटेंट की चीज़ें होती हैं, ये फिग्मा में बहुत सारी आ गई। अभी एआई फीचर्स के नेक्स्ट एआई फीचर की बात करेंगे, व्हिच इज़ फर्स्ट ड्राफ्ट। तो जब भी फर्स्ट ड्राफ्ट की बात होती है, व्हिच इज़ नथिंग बट आपकी जो भी आपका डिज़ाइन आइडिया है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें आप पहली चीज़ क्या बनाओगे ना, आपके पास एक जो बेस सेटअप होना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, उसको हम फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए फिग्मा, एक्चुअली ये फिग्मा का बहुत ही बढ़िया फीचर है, जहाँ पे फिग्मा खुद से डिज़ाइन बना देता है, वायर फ्रेम बना देता है और बहुत ही कमाल की डिज़ाइन बनाता है, ठीक है? लेट मी शो यू दिस, ठीक है? जब फर्स्ट जाओगे ना आप यहाँ पे, मतलब आप जस्ट आपको यहाँ पे नीचे जाना है और आपको पहली चीज़ डिज़ाइन टूल के अंदर फर्स्ट ड्राफ्ट मिलेगी, ठीक है? आपको फर्स्ट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो ये बना हुआ है। अगर मैं सिंपली एक ट्रैवल एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करूँ, ट्रैवल एप्लीकेशन विद प्लानर एंड एंड फोटोज़, ठीक है? लिख देते हैं, कुछ भी ऐसा है। आप जितना डिटेल प्रॉम्प्ट दोगे, इट विल जनरेट मोर रियलिस्टिक रिजल्ट्स, और ऑफ कोर्स जब आप रिजल्ट देखोगे तब आप थोड़ा-सा शॉक हो जाओगे कि कितना प्रॉपर्ली डिज़ाइन बन रही है। अ, सारे जो यूआई यूएक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, वेदर इट इज़ फॉर एक्सेसिबिलिटी, वेदर इट इज़ फॉर लेआउट ग्रिड्स, ऑटो लेआउट यूज़ करने की बारी हो, कॉर्नर रेडियस की बात हो, मतलब बहुत ही एक्यूरेट 4 पॉइंट सिस्टम को भी ये फॉलो करेगा। आपके जितने भी गाइडलाइंस होती हैं यूआई यूएक्स से रिलेटेड, वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके विजुअल हायरार्की वगैरह, और प्रॉपर्ली डिज़ाइन बनेगी, ठीक है? तो लेट मी क्लिक ऑन मेक इट। सिंपली यहाँ पे मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा और डिज़ाइन को जनरेट होने का, ठीक है, टाइम दूँगा। अभी देख सकते हो लाइव आपके सामने डिज़ाइन बन रही है, ठीक है? सी दिस। अब ये डार्क मोड बन रही है, अभी क्या-क्या चीज़ें हैं, आप क्या-क्या कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? जस्ट वेट। आप यहाँ पे एक ट्रैवल एप्लीकेशन का होम पेज देख सकते हो, ठीक है? अब ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है बाय द वे, अभी हम दिखाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे फ़ोटोज़ देखो, ये सारी फ़ोटोज़ एआई जनरेटेड है, ठीक है? पहली चीज़ तो आपको फ़ोटोज़ कहीं से लानी नहीं पड़ी। आपको देखो, आप ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो कलर्स हैं, हाँ, सारी चीज़ें ऑटो लेआउट में है, देखो सी। और यहाँ से ना ये, अगर इफ आई सेलेक्ट दिस, आई कैन सी 16 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट एंड राइट से, पूरा ऑटो लेआउट में। अगर मैं इसको एक्सपैंड भी करता हूँ, सी दिस, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव। आप ये देख रहे हो इमेजेस किस तरीके से रिस्पॉन्सिव है। सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका है ना, वो ये है कि आई कैन सेलेक्ट, मुझे ये थीम नहीं पसंद आ रही तो आई कैन सेलेक्ट दिस मोड, एक क्लिक में ये थीम, ब्लू थीम, डार्क थीम, देख रहे हो आप?
इफ आई कैन सेलेक्ट दिस, अब मैं मेक चेंजेस पे क्लिक करूंगा। अब आई कैन सेलेक्ट डार्क मोड, लाइट मोड, कलर, ब्लू की जगह इफ आई वांट ऑरेंज। अगर मैं खुद का कुछ कलर चाहता हूँ आई कैन डू दैट, समथिंग लाइक दिस। ब्लैक करना चाहता तो आई कैन डू इट ब्लैक, आई कैन डू इट रेड। तो एक ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टर्न इट टू ब्लू अगेन। और जैसे एक चीज़ देखना, यहाँ पे ब्लैक है ना ब्लू के ऊपर, अगर मैं ब्लू को डार्क करता हूँ और ये देखो एक पॉइंट के बाद एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने, क्योंकि डार्क पे तो डार्क दिखता नहीं है, कॉन्ट्रास्ट अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो इफ आई मेक इट मोर डार्कर द टेक्स्ट अबव इट टर्न्स वाइट। अगर मैं बहुत ज़्यादा लाइट कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, बट डार्क पे वाइट, वाइट पे डार्क, तो इतना ध्यान रखा है फिग्मा ने। तो ये बहुत सही चीज़ है ना। कोड आप खुद का भी डाल सकते हो। कॉर्नर रेडियस इफ यू डोंट वांट कि बटन आपके राउंडेड हो, आई कैन मेक इट मोर शार्प, समथिंग लाइक दिस, या फिर पूरा ही ऑल राउंड। ठीक है, तो अगर हम इसको इतना कर दें मे बी, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग की बात करते हैं। अब अगर आप देखो तो अगर आपको बहुत टाइट लग रही है स्पेसिंग, तो आप यहाँ पे और टाइट कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, या फिर टाइट और ज़्यादा कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो कि डिज़ाइन कैसे रिस्पॉन्सिव हो रही है। सी दिस कि कितना स्मूथली ये चीज़ें बन रही हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत ही एम्प्टी कैनवस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जब आपकी बात आती है किसी कंपनी में काम करने की, व्हेन यू वर्क ऑन अ रियल प्रोजेक्ट व्हिच एक्चुअली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, तब दीज एआई फीचर्स आर बेसिकली यूजलेस, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर फॉर योर फर्स्ट ड्राफ्ट। एक आइडिया लेने के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो। ऑल्सो आपको टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, यू कैन एनी टाइम चेंज टेक्स्ट लाइक दिस। ठीक है, या फिर आप यहाँ सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली एडिटेबल, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के सारी चीज़ें एडिटेबल है। ठीक है, आइकन भी आप देखोगे, आइकन भी 24 पिक्सल का, 18 पिक्सल का, 24, 16, 20, इस तरीके के अच्छे आइकन साइजेस भी यूज़ हुए हैं। ठीक, तो दिस वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट। इफ़ यू वांट टू मेक अ वायर फ्रेम, तो यू हैव टू गो टू अगेन फर्स्ट ड्राफ्ट, एंड अंडर बेसिक टैब ऐप यू नाउ हैव टू सेलेक्ट ऐप वायर फ्रेम, बेसिक साइट या साइट वायर फ्रेम। मतलब वेबसाइट और मोबाइल ऐप का ऑप्शन अवेलेबल है जो आप बना सकते हो। ठीक है, वायर फ्रेम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट वायर फ्रेम और मैंने यहाँ पे बोला प्राइजिंग पेज फॉर सास ऐप, तो अब ये फाइनल डिज़ाइन नहीं बनेगी, अब ये वायर फ्रेम बनाएगा। तो जस्ट वेट एंड लेट इट वर्क, एक्चुअली ना लेट इट कुक। तो सी दिस, अब वायर फ्रेम बहुत ही स्क्रिबली टाइप, बहुत ही लो फिडिलिटी टाइप है ना, वायर फ्रेम बन गया है बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे देख सकते हो आप वायर फ्रेम वाले आइकन्स भी यूज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ रियली कूल। आप छोटा सा ही पेज बना है, ऑब्वियसली आप दोगे तो ज़्यादा ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा डिज़ाइन बना सकते हो आप। तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट ड्राफ्ट व्हिच इज़ अ ग्रेट फीचर ऑफ फिग्मा। इफ़ यू कैन एक्सेस दिस प्लीज़ ट्राई इट आउट। आपके में भी पेड प्लान में होना चाहिए ये। अगर आपका फ्री प्लान है तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, बात करते हैं रीनेम लेयर्स की। रीनेम लेयर क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू मेक अ फ्रेम, तो ये देखो बड़ा रैंडम सा नाम आता है, फ्रेम 100 ऐसा करके रैंडम नाम आता है, व्हिच इज़ द केस ऑफ हेयर ऑल्सो। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ देखो लेयर्स नेम में रेक्टेंगल से लेके 12 ये सब क्या नेम है। इफ आई वांट आई कैन रीनेम दोज लेयर्स टू अ वेरी लाइक टू ऑर्गेनाइज माई फाइल एक्चुअली, है ना, और बहुत ही क्लीन फॉर्म में मैं कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट द एक्शन मेन्यू अगेन एंड देन क्लिक ऑन रीनेम लेयर्स, तो आपके लेयर्स जितनी भी हैं वो सारी रीनेम हो जाएंगी। सी दिस, यहाँ पे देखना, सी प्रोडक्ट इमेज, 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 तो कम से कम रेक्टेंगल नहीं है, अब इमेज हो गया है। जब आप मोर डिटेल में जाओगे तो आपकी वो जो लेयर्स हैं वो और अच्छे तरीके से रीनेम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे बाय द वे जो एआई ने जनरेट करा है तो उसका तो पहले से नाम होता है, कुछ भी रैंडमली नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो नाउ लेट्स मूव अहेड, विच इज आफ्टर लीनियम लेयर्स वी हैव इमेज जनरेशन। तो बिल्कुल बेसिक सा ही है, आपको एक्शन टाइप के अंदर आगे जाना है और यहाँ पे मेक एन इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट फोटो ऑफ अ शू। ठीक है, ऑफ अ नाइकी शू, देखते हैं अगर वो जनरेट करेगा तो। नॉट दिस बट मेक इट, अगर जनरेट करेगा तो ठीक है, अदरवाइज चार ऑप्शन मिलेंगे बेसिकली हमको। तो इमेज आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिग्मा में एआई फीचर अगर आप एक्सेस कर सकते हो तो। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी इमेज जनरेशन। अब देखो बहुत ही बढ़िया से प्रोडक्ट फोटो जनरेट हो गई नाइकी के बैच के साथ, टेक्स्ट भी क्लियरली विजिबल है, विच इज़ नाइस एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ये एक्चुअली पोस्टर्स बना दिए एआई ने। अब एक्चुअली ये न्यू बैलेंस का शो लगा दिया है, तो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली नॉट एक्यूरेट, बट चैट जीपीटी भी है आपके पास, आपका डाली है मतलब चैट जीपीटी का, देन यू हैव मिड जर्नी एंड ऑल, तो वो तो खैर बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट इमेज जनरेशन समथिंग देयर। रिप्लेस कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 गुड थिंग। रिप्लेस कंटेंट होता क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे
हम लिखते हैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हमने लिखा +91 और नंबर लिखते हैं कुछ भी ऐसे करके, हमने नंबर लिखा यहाँ पे। तो जनरली आप जब नंबर लिखते हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अलग-अलग नंबर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने बनाई थी, तो इफ़ यू हैव टू राइट पर्सन नेम, तो जनरली लोग यहाँ पे लॉरेम इप्सम टेक्स्ट यूज़ करते हैं या फिर एक ही नाम को बार-बार रेप्लिकेट करते हैं, तो रियलिस्टिक नहीं लगता है। अगर हम इमेज की यहाँ बात करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हैं एंड हमने इसको डुप्लीकेट करा, तो हमारे पास जो नंबर है, आपको क्या करना है सबसे पहले कि इन नंबर्स को एक ऑटो अलर्ट में डाला, तो इसको भी डाला ऑटो अलर्ट में, इसको भी डाला ऑटो अलर्ट में, ठीक है? और इनकी जो पैडिंग है वो 0 कर दी। लेट मी चेंज इट टू 0, ठीक है? अब इन दोनों को ऑटो अलर्ट में डाला और यहाँ पे देखो अब एक साइड में एक ये मिलेगा आपको, एक ऐसा रिप्लेस कंटेंट का आइकन है ये, ठीक है? मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखो यहाँ पे बोलूँगा रिप्लेस कंटेंट। अब देखो सिमिलर से नंबर, ये देखो, और एक्चुअली इसने करेक्ट भी कर दिया। यहाँ पे एक डिजिट ज़्यादा रहा होगा, 11 डिजिट रहे होंगे। तो +91 को लेकर के रेफरेंस में कि इंडिया में 10 डिजिट नंबर चलते हैं, तो 10 डिजिट्स नंबर आपको डिफरेंट मिल रहा है। सेम गोज़ फॉर द नेम एज़ वेल। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम, फॉर एग्जांपल माइकल, या फिर जो भी स्पेलिंग होती है माइकल की, प्लीज़ इग्नोर दैट, है ना? और सॉरी, दोनों को मैंने ऑटो अलर्ट में करा। अगेन मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे कर दूँ, रिप्लेस कॉन्टैक्ट। बस आप देखोगे कि रैंडमली सारा जॉन, सारे लोगों के नेम आ गए। इट डिटेक्ट्स एंड सेम गोज़ फॉर द एड्रेसेस एज़ वेल। तो एड्रेसेस, नंबर्स, ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें आप जो है इस फीचर से कर सकते हो, व्हिच इज़ रिप्लेस कंटेंट। तो और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगेन, ठीक है? अदरवाइज़ पहले आपको क्या करना पड़ता था कि आपने एआई से जनरेट करवाया, फिर आप एक-एक करके कॉपी करते थे ना, तो दैट वाज़ अ लेंथी प्रोसेस। तो आफ्टर इमेज जनरेशन रिप्लेस कंटेंट वी हैव एआई, मेक एआई प्रोटोटाइप। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि ये दो स्क्रीन्स हैं, ठीक है? तो इन दोनों स्क्रीन का इफ आई सेलेक्ट, तो हम यहाँ पे एक्शन टैब में अगेन जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऐड इंटरेक्शन, ये देखो, ठीक है? इफ आई क्लिक ऑन ऐड इंटरेक्शंस, तो वो सिंपली कुछ प्रोटोटाइप्स ऐड कर देगा, विच इज़ एक्चुअली बेसलेस, क्योंकि ये स्क्रीन दूसरी है, ये स्क्रीन दूसरी है। बट जेनुइनली अगर आप 3-4 स्क्रीन, 6 स्क्रीन्स बनाओगे, तो ईज़िली फिग्मा विल डिटेक्ट एंड प्रोटोटाइप योर डिज़ाइन्स प्रीटी वेल। अब देखो जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कि इसने यहाँ पे बैक लगा दिया है इंटरैक्शन, राइट? और यहाँ पे क्लिक करोगे आप टिप्स में, तो यहाँ पहुँच जाओगे, है ना? तो दिस इज़ समथिंग जो फिग्मा ने ऑटोमैटिकली प्रोटोटाइप करा है, ठीक है? और ये प्रोटोटाइप भी रिस्पॉन्सिव होगा ऑफ कोर्स, ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक सा फीचर है। बेसिक से क्या है, आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। बट लेट मी गो बैक टू डिज़ाइन टैब अगेन एंड आफ्टर दैट वी हैव रिमूव बैकग्राउंड फीचर। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस शू का प्रोडक्ट इमेज का बैकग्राउंड हटाना है, तो मैं यहाँ पे अगेन एक्शन टैब में जाऊँगा एंड आई विल सेलेक्ट रिमूव बैकग्राउंड ओवर हियर। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करा, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, विद इन वन सिंगल क्लिक में आपका पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ये जो इमेज, ये जो कलर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, बाकी तो देखो इस तरीके से हो गया, है ना? तो अब मैं कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकता हूँ, वेयर आई लाइक टू प्लेस इट, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपकी इमेज रिप्लेस हो गई बैकग्राउंड, ठीक? तो ये कुछ एआई फीचर्स हैं फिग्मा में जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको समझ में आ रही होंगी, और बेसिक फीचर्स हैं, यूज़ करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेव मोड। फिग्मा का डेव मोड क्या होता है? एक्चुअली विल नॉट टॉक अबाउट मच डेव मोड, बट डेव मोड का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं कवर कर दूंगा। मे बी आने वाली वीडियोस में आपको डेव मोड बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैं आपको बताऊं, तो वो आप वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक डिज़ाइन पहले ओपन कर लेता हूँ क्विकली। तो आई हैव ओपनड अ प्रोजेक्ट हियर, है ना? यहाँ पे मैं बताता हूँ को डेव मोड काम कैसे करता है और डेव मोड में क्या क्या चीज़ें हैं एज अ डिज़ाइनर जो यू कैन टेक केयर ऑफ और यू कैन यूटिलाइज फॉर द डेवलपर्स। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो रेडी हैं, जो आप कह सकते हो कि फाइनली अप्रूव्ड हैं एंड दे आर रेडी टू हैंड ऑफ डिज़ाइंस, है ना? ये डिज़ाइंस रेडी हैं डेवलप होने के लिए, डिप्लॉय होने के लिए, मतलब कोड होने के लिए रेडी हैं बेसिकली। तो अगर डिज़ाइनर्स मतलब अगर हैंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि बहुत सारे स्क्रीन्स ऐसे जिनमें मतलब जो है आइट्रेशंस की ज़रूरत हो सकती है, रिव्यू की ज़रूरत हो सकती है। तो दे कैन मार्क द डिज़ाइन एज रेडी फॉर डेवलपमेंट। जो डिज़ाइंस रेडी फॉर डेव मार्क होंगी, वो उन डिज़ाइंस पे डेवलपर कोड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। डेव मोड में वो डिज़ाइंस आपकी नहीं दिखेंगी। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स ओवर हियर। अगर हम ये पेज सेलेक्ट करते हैं, ये पेज सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, ये पेज सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे ऑप्शन रहता है राइट साइड में, देखोगे यहाँ पे फ्रेम के अंडर सामने रेडी फॉर डेवलपमेंट। इस पे आप क्लिक करके मार्क कर सकते हो, या फिर आप एक एक फ्रेम पे जा करके इस फ्रेम को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होता है राइट कॉर्नर पर, देखोगे ना, दिस इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। जैसे आप मार्क करोगे तो ग्रीन
डॉट या ग्रीन बैज यहाँ पे अटैच हो जाता है, विच मार्क्स और विच सेज एज दिस स्क्रीन इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिजाइन हो चुकी है कंप्लीटली। जब कोई भी डेवलपर, जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे कॉपी डेव मोड का लिंक आता है, ये देखो कॉपी डेव मोड लिंक। तो किसी भी आप डेवलपर को जब आप शेयर करें इस फाइल को, तो हमेशा कॉपी फॉर डेव मोड की लिंक और डेव मोड की लिंक आप शेयर करो, तो दे विल बी लैंडेड टू समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ पे देखो एक डेव मोड का टॉगल है ना, यू कैन प्रेस द शॉर्टकट ऑल्सो शिफ्ट डी, और यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर वंस, और पूरा इंटरफेस फिग्मा का चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। अब आप देखो, आई कैन ओनली सी अंडर रेडी फॉर डेवलपमेंट टू स्क्रीन, है ना, एक प्रोडक्ट डिटेल पेज, एक चेकआउट पेज। रिमेंबर वी मार्क्ड ओनली टू स्क्रीन एज रेडी फॉर डेव, तो इसीलिए रेडी फॉर डेव में मुझे दिख रही है दो स्क्रीन। तो अगर मैं इस पे पहले क्लिक करता हूँ तो आई बी रिडायरेक्टेड टू दिस स्क्रीन ओनली, और मैं यहाँ पे देखो ये स्क्रीन दिख रही है। अब मैं यहाँ पे इसके फ्रेम्स देख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो नेविगेट टू डिफरेंट पेजेस। अगर फॉर एग्जाम्पल इस डिज़ाइन में कुछ है, तो यहाँ पे देखो रेडी फॉर डेव के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग मार्क्ड एज रेडी फॉर डेव, तो मैं डेवलप नहीं करूँगा फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इसी तरीके से हमको बताना होता है। एक ये है, फिर अगली स्क्रीन से अगली स्क्रीन, बहुत सारी स्क्रीन हैं। अगर हम चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो एक तो चेकआउट पेज ये है। अब देखो यहाँ पे ना मैं आई कैन इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस आइकन पे क्लिक करो तो इस आइकन का साइज कितना है, उसका एसवीजी कोड, उसका सीएसएस से लेकर के उसका एचटीएमएल, एंड्रॉइड का एक्सएमएल कोड, स्विफ्ट यूआई का कोड, लेआउट है ना, लेआउट का यहाँ पे देख सकते हो कि 24 पिक्सल का ये है, और ये आइकन है। आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर आइकन को। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डेवलपर, और या फिर मैं एसवीजी डाउनलोड कर सकता हूँ, पीएनजी डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। ऑल सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी डिज़ाइन। तो अगर ये इमेज एक्सपोर्ट करनी है तो मैंने क्लिक करा, और ये इमेज देखो यहाँ पे पीएनजी डाउनलोड करने का सीधा आइकन दिया हुआ है। बाई क्लिक ओवर आई कैन जस्ट डायरेक्टली सेव ओवर माई डेस्कटॉप। ठीक है, अभी यहाँ पे जाते हैं नीचे, आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेस के बारे में बात हो गई, यहाँ पे मैं पैडिंग देख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे नीचे आपको कुछ पेन टूल्स, मतलब टूल्स दिख रहे होंगे। तो एक ये न्यू टूल फिग्मा ने ऐड किया, विच इज़ कॉपी कलर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल दिस, डायरेक्टली कलर कोड मेरे उसमें लेआउट में कॉपी हो गया। तो मुझे बार बार जाके इसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जाके कोड मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मुझे यहाँ से दिखेगा कोड, तो यहाँ पे जाके मुझे कॉपी करना पड़ता। अभी ये न्यू टूल से क्या है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा वो। ठीक है, देन आफ्टर दैट यू हैव अ रूलर टूल। तो पहले वाला टूल तो इंस्पेक्ट करने के लिए, उसके बाद जो ये रूलर टूल है, अगर आई वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस, आई वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस, आई वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मार्क कर सकता हूँ। मैं एज अ डिजाइनर डेवलपर्स के लिए मार्क कर सकता हूँ, डेवलपर्स कैन ऑल्सो मार्क इट, राइट। यहाँ पे एनोटेशन का ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इफ आई वांट टू एनोटेट दिस आइकन, तो मैं पे क्लिक करूंगा एक बार, एंड आई कैन एनोटेट, मतलब मैं पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल द साइज इज 24x24, ठीक है, और कैटेगरी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि इंटरेक्शन के रिलेटेड है, या एक्सेसिबिलिटी, या डेवलपमेंट, या फिर कंटेंट रिलेटेड है, या एडिट कैटेगरीज आप कर सकते हो, तो और भी कैटेगरीज आप बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इफ आई कैन एडिट दिस, आई कैन डू इट एज डिज़ाइन। ठीक है, ये नए फीचर्स कुछ ऐड हुए, पहले ये सब नहीं थे फीचर्स। न्यू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लिंक करूँगा, और यहाँ पे आप हाइट, वेड्थ और जो है ये सब मार्क कर सकते हो। तो अगर मैं हाइट मार्क करता हूँ और फिर यहाँ पे विड्थ भी मार्क करता हूँ, तो इट सेज, ये एक्चुअली पूरा ही कंटेंट का ले लिया इसने, बट यू गेट द पॉइंट, राइट, कि कुछ भी एनोटेट करना है तो यू कैन एनोटेट इट फॉर द डिज़ाइनर्स, फॉर द डेवलपर्स एज अ डिज़ाइनर। और पूरा पूरा सेक्शन, पूरा पूरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने डाला टेक्स्ट, तो अगर मैंने बोला फॉन्ट कौन सा है, तो आई कैन सी डायरेक्टली इट सेज फॉन्ट इज एसएफ प्रो वेयर। तो एनोटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही होगा, डिज़ाइनर्स के लिए, डेवलपर्स को हैंड ऑफ करने के लिए। फिर अगेन यहाँ पे कमेंट टूल है, तो एज अ डेवलपर आई कैन कमेंट जस्ट लाइक नॉर्मल कमेंटिंग फीचर इन फिग्मा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे चैट भी कर सकता हूँ। अगर मैं सुनो बाहर जाते हैं, आई कैन चैट विद समवन, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में देखा था ना, हाउ यू कैन इंटरैक्ट कोलैबोरेट। तो इस तरीके से लाइव आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके चैट विंडो ओपन कर सकते हो। यू कैन से हे, और समवन कैन रिप्लाई टू यू। तो ये जो जनरल फीचर जो फिग्मा डिज़ाइन में काम करते हैं, वो फिग्मा डेव मोड में भी काम करते हैं, करेक्ट। एंड डेव मोड में बस ये कुछ चीज़ें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल आई कैन मेक अ सेक्शन, तो कंट्रोल शिफ्ट सॉरी, अगर मैं डिज़ाइन मोड में जाऊँ वापस से और शिफ्ट एस में प्रेस करूँ, तो आई कैन मेक अ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन में अंदर, सेक्शन के अंदर बहुत सारे फ्रेम्स आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऑन बोर्डिंग का सेक्शन ले लूँ, 3 स्क्रीन है यहाँ पे, आई कैन कॉपी दीज स्क्रीन। सेक्शन को भी मैं यहाँ से रेडी फॉर डेवलपमेंट मार्क कर सकता हूँ। इस सेक्शन का नाम देंगे हम ऑन बोर्डिंग। ठीक है, ऑन बोर्डिंग, ठीक, और यहाँ पे इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं।
तो यह कंटेंट बुक कर जाएगा। तो अब ये सेक्शन है विच इज कंटेनिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। आई कैन गो टू डेव मोड नाउ एंड आई कैन सी दिस ऑनबोर्डिंग सेक्शन। अब ऑनबोर्डिंग के सेक्शन के अंदर 3 डिफरेंट, ये एक लोगो अलग से ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक कि लोगो फ्रेम के बाहर प्लेस्ड है। यस, तो लेट मी प्लेस दिस लोगो इनसाइड दिस फ्रेम और इसको हटाते हैं। अभी अगेन चलता है डेव मोड में और आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्क्रीन ऑनबोर्डिंग के अंदर। ये स्क्रीन पहले वाली थी जो विच वी मार्क्ड राइट एज रेडी फॉर डेवलपमेंट। नाउ ऑनबोर्डिंग के अंदर 3 डिफरेंट स्क्रीन है। अब देखना यहाँ पे 3 स्क्रीन हैं और ये ऐसे डिज़ाइन है। आई कैन ऑब्वियसली डिज़ाइन, बट मैं एक बार डिज़ाइन मोड में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एज अ डेवलपर आई हैव डेवलप्ड दिस डिज़ाइन। नाउ आई केम अक्रॉस अ चेंज, कुछ डिज़ाइनर ने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनर ने ये बटन ही हटा दी साइन इन नाउ की, ठीक है, मान लेते हैं इतना बड़ा चेंज कर दिया, यहाँ से ये बटन हटा दी, ठीक, और यहाँ से इस टेक्स्ट को यहाँ मूव कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे चेंजेस हो गए और यहाँ से ये पूरा ही हटा दिया। अब मैंने चेंजेस कर दिए, एक सेक्शन के अंदर चेंज किए। आई कैन नाउ सेलेक्ट दिस सेक्शन एंड आई कैन क्लिक ऑन कंपेयर चेंजेस। राइट साइड में देखो एक ऑप्शन मिलेगा अंडर दिस। आपको पहले जी तो ये कहाँ से आती है, ये वर्जन हिस्ट्री से आता है। फिग्मा वर्जन हिस्ट्री सेव करता ना, तो इट सेज एडिटेड अ फ्यू सेकंड्स अगो। आई कैन क्लिक ऑन कंपेयर चेंजेस, कंपेयर विद प्रीवियस वर्जन्स, एंड सिंपल आप देखोगे इट विल ओपन अ न्यू विंडो विच इज अमेजिंग। यू कैन एक्चुअली सी कि इस पर्टिकुलर चीज में क्या चेंजेस हुए हैं। तो इफ आई क्लिक ओवर दिस स्क्रीन यू कैन से कि यहाँ पे बटन एक रिमूव हो गई विच वॉज दिस ब्लू बटन। नाउ यू कैन सी दिस बटन इज नॉट हेयर। मे बी आपको अगर विजिबल नहीं होगा तो इसका ओवरले वर्जन भी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस स्क्रीन में क्या चेंज हुआ अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस स्क्रीन में मैंने ये रेड मार्क है तो ये मैंने हटा दिया है, ये येलो मार्क है तो ये सेक्शन ऊपर मूव हो गया, ठीक है। इस सेक्शन में बटन प्राइमरी हट गई है और यहाँ पे बटन प्राइमरी देखो रिमूव हो गई, राइट। यहाँ पे लोगो हटाया था हमने, सॉरी लोगो मतलब नीचे मूव किया था आई थिंक, हाँ। तो ये कुछ ये चेंज है। अगर मैं यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करता हूँ, चेंज मतलब बाकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हटा है। ओवरले पे एक्चुअली क्या होता है, प्रीवियस डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन एक दूसरे पे ओवरलैप होगी, तो यू कैन एडजस्ट द ओपेसिटी। जैसे मैं अगर ये ओपेसिटी पूरी कम करता हूँ तो दिस वाज द प्रीवियस डिज़ाइन, दिस इज द न्यू डिज़ाइन। तो आप मतलब इफ़ यू आर कंफ्यूज तो यू कैन चेक द चेंज समथिंग लाइक दिस। तो एज अ डेवलपर आप कभी कभी नहीं नोटिस कर पाते हो माइनर चेंजेस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप यहाँ पे फाइंड करते हो कंपेयर चेंजेस का बटन, अगर चेंजेस नहीं होंगे तो यहाँ पे ये बटन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये बाय द वे डेवलपर्स के लिए ज़्यादा है। बट नाउ आई थिंक यू हैव एन आइडिया अबाउट द डेव मोड, कैसे डेव मोड की लिंक शेयर करनी है, हाउ यू हैव टू एनोटेट योर डिज़ाइन, हाउ यू हैव टू मार्क योर डिज़ाइंस, साइजेस, एरिया मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें मार्क कर सकते हो। हाउ यू कैन कमेंट ऑल्सो इन dev mode, right? And dev mode is a paid feature of Figma, and as a designer I believe you don't really need it, but in case if you need to learn, और sometimes आपको डेवलपर्स को बताना पड़ सकता है कि कैसे यूज़ करते हैं डेव मोड को, तो that is something which will help you then. So that's it I think for this video. I think we have like this is lecture number 6 and we have covered about Figma plugins, Figma AI features and Figma dev mode, right? And I hope कि आपको ये सारी चीज़ें helpful लगी होंगी and you have learned a lot. Do let us know your thoughts about this video in the comment section down below, and for this particular file link you will find the link in the description again as always, और जो भी resources के link है वो मैं provide कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप डिजाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।